हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपको कुछ रिलेशंस गिवन है तीनों पार्ट्स में। अब आपको बताना है ये फंक्शंस हैं या नहीं, और उसके रीज़न देने हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, और अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बतानी है उनकी। तो फर्स्ट देखते हैं रिलेशंस और फंक्शंस में क्या रिलेशन है, मींस इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें कनेक्शन क्या है। तो फंक्शन भी क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। तो रिलेशन क्या है, एक सेट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ए कॉमा बी इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। सिमिलरली फंक्शन भी एक सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स टाइप के। तो ये दोनों तो सिमिलरिटीज़ हैं। फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही है, मीन सेट है, और जिसके अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो डिफरेंस क्या है, तो फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। और स्पेशल टाइप, इसमें स्पेशल क्या है, फंक्शन में जो जो आपके एलिमेंट्स आएंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए और बी है, अगर ये सी कोमा डी ई कोमा एफ है, तो जो भी एलिमेंट्स हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट अगर यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे दोबारा से ए कॉमा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, ए कॉमा आर या ए कॉमा ए ऐसा कुछ भी दोबारा से ए रिपीट नहीं होगा। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट अगर यहाँ पे आ गया, ए आ गया, तो ए और कहीं दोबारा से ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आएगा, ए रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन होगा। और एक और इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, एक और बात जो इनको डिस्टिंग्विश करती है रिलेशन से, तो अगर सेट ए से बी में है आपका कोई रिलेशन, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में सपोज 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स ही फर्स्ट प्लेस पे आने चाहिए। मींस 1 का, और बी क्या है, सपोज ए और बी है, तो 1 यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 एक एक बार जरूर आने चाहिए। एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें स्टार्टिंग में 1 2 3 और 4 है। और ये किसके साथ पेयर हो रहे हैं, ये बी वाले एलिमेंट्स के साथ पेयर होंगे। तो कोई भी एलिमेंट्स ए बी जैसे भी आ सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4, ये जो चार एलिमेंट्स हैं, इनका एक ऑर्डर्ड पेयर जरूर बनना चाहिए, 1 2 3 और 4। और ये जो हमने कंडीशन देखी, एक बार अगर 1 आ गया तो दोबारा से नहीं आएगा। मीन्स ये जो पहला वाला सेट है, ए से बी में अगर रिलेशन आर है, तो पहली कंडीशन क्या है, इसके सारे एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड पेयर में आने चाहिए जरूर फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड, एक बार आ गए दोबारा नहीं आने चाहिए। तो मीन्स हर एक एलिमेंट, ये जो 1 है, इसका एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो ये इसकी कंडीशंस हैं रिलेशन की फंक्शन होने में। तो अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है रिलेशन, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या ये इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जो फर्स्ट एलिमेंट एक बार आ गया तो दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। मींस अगर ये 2 आ गया तो कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 2। कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर अगर मिल गया दूसरा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो 2 चेक करते हैं, यहाँ पे 5 है, 8 है, 11 14 17, 2 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली 5 चेक करते हैं, 5 भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 8 11 14 17 ये रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली आप चेक करेंगे 8 11 14 17 ये भी रिपीट नहीं कर रहे, तो फर्स्ट प्लेस पे रिपीट नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा। तो यस। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, हमने 2 कंडीशंस बताई थी। फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और अगर सेट ए से बी में है, ए से बी में गिवन है और एक सेट आपको गिवन है, तो ये इसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, सभी एलिमेंट्स का एक पेयर बनना चाहिए। बट यहाँ पे सेट ए नहीं गिवन है, किस सेट से किस सेट में है ऐसा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो आपको सेकंड कंडीशन को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ही चेक हो जा रही है तो आपको उसी से बता देना है कि फंक्शन है या नहीं।
तो अगर गिवन होता सेट ए गिवन होता, जिस सेट से सेट बी में आपका रिलेशन है तो आपको ये भी चेक करना पड़ता क्या ये सारे एलिमेंट्स इसके फर्स्ट प्लेस पे आ रहे हैं या नहीं, बट ऐसा नहीं गिवन है तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। और फर्स्ट कंडीशन में ये 2 रिपीट नहीं हो रहा, 5 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 8 रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स ये एक फंक्शन है। तो यस, इट इज़ अ फंक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होती है, जैसे रिलेशन में डोमेन होती है क्या, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो होता है, तो फंक्शंस में भी यही डेफिनेशन है, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो डोमेन होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट में 2 आ रहा है, 5, 8, 11, 14, 17, तो ये डोमेन हो गई। रेंज जैसे रिलेशन में डेफिनेशन थी ऐसे ही फंक्शन में भी डेफिनेशन है, जो कि सेकेंड एलिमेंट्स हैं सारे वही सेट में आ जाएंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 1 1 1 1 1, तो अब सेट में रिपीट तो करते नहीं सेम एलिमेंट्स को, तो सिर्फ 1 ही आ जाएगा रेंज में, और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, या सेकेंड पार्ट को दोबारा से कर लेते हैं इसको क्लियर करके। सेकेंड पार्ट 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो इसमें अगेन ए से बी में सेट ऐसे कोई गिवन नहीं है, तो हमें सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी, फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं बस। यहाँ पे 2 आ रहा है, कहीं 2 रिपीट तो नहीं हो रहा फर्स्ट प्लेस पे। अब 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, बट ये 2 इसको रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे है। यहाँ पे 2 फर्स्ट प्लेस पे है, तो दोबारा से फर्स्ट प्लेस पे कहीं और नहीं आना चाहिए 2। अब यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, 10 12 14, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 4 भी कहीं फर्स्ट प्लेस पे रिपीट नहीं हो रहा है, सेकंड प्लेस पे तो आ रहा है बट फर्स्ट प्लेस पे 2 है, 6 है, 8 10 12 14, 4 कहीं दोबारा से नहीं आ रहा, ऐसे ही 6 कहीं दोबारा से नहीं आ रहा, 8 10 12 14, ये सारे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे कहीं भी फर्स्ट प्लेस पे, तो मीन्स ये एक फंक्शन है। अब इसकी डोमेन और रेंज देखें। डोमेन क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो फर्स्ट प्लेस पे आ रहे हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14, ये डोमेन हो गई। और रेंज ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेकंड प्लेस पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी रेंज आ गई और ये आपके आंसर आ गए इसके। अब थर्ड पार्ट, इसमें है 1 3 1 5 और 2 5। तो अगेन ए से बी ऐसे कोई सेट गिवन नहीं है, तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट वाली चेक करनी है। अब फर्स्ट वाली में यहाँ पे 1 आ रहा है और अगेन ये 1 आ गया, तो फर्स्ट प्लेस पे 2 बार आ गया सेम नंबर, तो 1 क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है फर्स्ट प्लेस पे, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। देयरफॉर एज 1 हैज 1 हैज 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, या फिर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैव 1 एट फर्स्ट प्लेस, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये सिर्फ एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या थे, वो सब रिलेशंस भी थे, ये वाला रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, ये वाला रिलेशन भी है फंक्शन भी है, और ये वाला सिर्फ रिलेशन है फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल्स माइनस मॉड x, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है आपको। अब डोमेन क्या होता है, फर्स्ट डोमेन है ऐसी सारी वेरिएबल्स की वैल्यू, वेरिएबल्स मीन्स यूजुअली x ही होता है, मीन्स ऐसी सारी x की वैल्यूज़ जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इस ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, fx की वैल्यू क्या आ जाए, रियल आ जाए। तो ऐसी सारी x की वैल्यूज़ जो हम इसमें पुट करें और fx की वैल्यू रियल आ जाए, तो ये सारी x की वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, डोमेन। अब मॉड x, फर्स्ट मॉड x को डिफाइन करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल, जब x पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो,
और ये माइनस एक्स के इक्वल होता है जब एक्स नेगेटिव हो। अब एक्स की कोई भी रियल वैल्यू हम पुट करें तो अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड एक्स की वैल्यू, सॉरी फंक्शन क्या है, माइनस मॉड एक्स है, तो माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, ये माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस ऑफ माइनस एक्स मीन्स एक्स के इक्वल हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं। सपोज हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट करी तो उससे हमें फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हम पुट करें, मीन्स ये अगर नंबर लाइन है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर हमने उठाया और इस फंक्शन में पुट किया, इसमें इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस एक्स के इक्वल आएगी। मीन्स कोई भी रियल नंबर 2.34 ऐसे करके कुछ भी पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, -2.34। तो ये भी रियल ही आएगी क्योंकि ये नंबर रियल है तो उसका नेगेटिव भी रियल ही होगा। अब नेक्स्ट अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर उठाया, -10.1 अगर उठा लिया और इस फंक्शन में पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एक्स के इक्वल आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इसी के इक्वल आ जाएगी। अगर एक्स को पुट किया तो -10.1 ही आ जाएगी। तो हमने ये रियल नंबर पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू भी रियल आ गई। तो अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही है, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू रियल ही आ रही है। तो मीन्स कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं हम फंक्शन की, और कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं हम एक्स की, जिससे हमारा फंक्शन हमेशा क्या आएगा, रियल ही आएगा। तो आपका डोमेन क्या हो गया, आर हो गया, डोमेन हो गया, सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे डोमेन में। तो डोमेन क्या लिख देंगे, आर। नेक्स्ट रेंज, और हम डोमेन को एक और तरीके से देख सकते हैं। कोई भी हम रियल वैल्यू मॉड एक्स के अंदर रखें, इस वाले के अंदर रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो उसका मॉड क्या होगा, रियल ही होगा। पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, उसका माइनस साइन भी ले लें, स्टिल वो हमेशा क्या रहेगा, रियल ही रहेगा। तो एफ एक्स क्या होगा, किसी भी रियल एक्स की वैल्यू पुट करने पे हमेशा ये क्या आएगा, रियल ही आएगा। मीन्स डोमेन क्या हो गया, सभी रियल नंबर्स, और डोमेन हो गया आर। अब रेंज, रेंज मतलब एफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स की वैल्यूज़ रख के, अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ रख के। तो अब हमें पता है मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। या तो मॉड एक्स पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अगर हमने एक्स 0 रख दिया तो 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन मॉड की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो इसी का नेगेटिव साइन अगर हम लगा दें तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, ये पॉजिटिव नंबर के आगे माइनस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0। और ये वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगी या उससे छोटी आएगी। तो रेंज क्या होता है, एफ एक्स की, एफ एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है वो रेंज होती है। तो एफ एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इससे पता चल रहा है हमें, या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई -∞ से 0, और 0 इंक्लूडेड क्योंकि 0 के इक्वल हो सकता है, और 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो कोई भी वैल्यू कैसे लिखते हैं इसको, -∞ लिख देते हैं लोअर लिमिट, और अपर लिमिट 0 क्लोज ब्रैकेट में। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का। तो ये आपका एल्जेब्रिक मेथड था। सेकंड ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं इसको। ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे, एफ एक्स क्या है, माइनस मॉड एक्स फर्स्ट, और ये इसको y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले। हमें पता है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का, इसी को हम मॉडिफाई करके, इसको यूज़ करके, इस ग्राफ को यूज़ करके, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसको यूज़ करके हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले के आगे सिर्फ एक माइनस लगा दिया जाए तो ये ग्राफ का हो जाता है, इसका मिरर इमेज आ जाता है एक्स एक्सिस पे। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस पे तो कुछ ऐसा आएगा, तो ये ग्राफ ये आ गया। इस वाले पार्ट की मिरर इमेज लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो इस ग्राफ से डोमेन कैसे देखते हैं, अब कोई भी ग्राफ है तो इसमें ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ से अगर लाइट डालें तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, तो ये पूरे एक्स के सारे ही पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसकी शेडो क्या बनेगी, ये पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर लेगी।
तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये पूरी एक्स एक्सिस मीन्स सभी रियल नंबर्स, तो डोमेन क्या हो गया आर। रेंज, अब रेंज कैसे देखते हैं, रेंज देखने के लिए हम राइट साइड से अगर लाइट इसमें शाइन करें तो शेडो कैसी बनेगी, ये बनेगी शेडो सिर्फ और सिर्फ लोअर पार्ट वाई एक्सिस का, अपर पार्ट नहीं आएगा। तो लोअर पार्ट कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड करता है, ये 0 इंक्लूड हो जाएगा और ये सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से लेकर 0 तक। तो ये आपकी रेंज आ गई, ये आपका डोमेन। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सारे ग्राफ के सारे फंक्शंस के ग्राफ बना पाएँ, ये सभी में वैलिड नहीं है ये वाला मेथड। जिनके ग्राफ्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हीं में आप ये मेथड अप्लाई कीजिए। नाउ सेकंड पार्ट में f(x) इक्वल्स टू √9 - x²। तो ये आपका फंक्शन है। तो जब भी रूट वाला फंक्शन आए तो अंडर रूट तभी डिफाइंड होता है, रूट के अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, 5 पुट करें तो ये रियल नंबर आएगा, 0 पुट करें रियल नंबर आएगा, अंडर रूट पाई, अब पाई पॉजिटिव है तो ये रियल नंबर आएगा। बट जैसे ही हमने रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रख दिया, कुछ -2 रख दिया, तो ये डिफाइंड नहीं होता, मीन्स ये वैल्यू रियल नहीं आएगी। इमेजिनरी नंबर आता है कुछ ये आप बाद में पढ़ेंगे, बट ये रियल नंबर नहीं आएगा। तो रूट के अंदर जो टर्म होना चाहिए वो या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो। तो जो भी अगर सपोज a है रूट के अंदर टर्म, रूट a है, ऐसा कुछ है, तो एक ये जो अंदर वाली वैल्यू है या तो पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो। तो अब इसमें देखते हैं √9 - x²। तो f(x) तभी रियल होगा जब ये अंदर वाली वैल्यू 9 - x² क्या हो, या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। तो डोमेन के लिए, डोमेन होता क्या है, ऐसी x की वैल्यूज जिसके लिए f(x) क्या हो, रियल हो। अब f(x) रियल कब आएगा, जब ये रूट के अंदर वाले टर्म पॉजिटिव हो, मीन्स 9 - x² पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज़ क्या होंगी, वो इस f(x) को रियल बना देंगी और ये x की वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, डोमेन बन जाएंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले x² के ऑप्शन को पॉजिटिव बनाएंगे, इसको इस साइड कर देते हैं पूरे को। तो x² - 9 < 0, क्योंकि पूरे को हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड। तो इसको लिख सकते हैं x² < 9। अब इसका सॉल्यूशन क्या आता है, x² अगर a² से छोटा है, x² < a², तो x की वैल्यू आती है -a से a तक। ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ये आप याद कर सकते हैं। अब x² < 3² है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 से लेकर 3 तक, और ये आपका डोमेन हो जाएगा। इसको अगर हमने सेट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डोमेन हो जाएगा -3 से लेकर 3 तक, और यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएंगे। यह आपका डोमेन हो गया। अब नेक्स्ट रेंज देखते हैं। रेंज क्या होता है, f(x) क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये आपकी रेंज होती है। मीन्स √9 - x² की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो आपको ये देखना है √9 - x² की वैल्यूज़। और इसमें x की वैल्यूज़ क्या रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ -3 से 3 रख सकते हैं। तो इनको कैसे किया जाता है, सबसे पहले x² देखेंगे। x की वैल्यू -3 से 3 है, तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 9 से स्मॉलर होगा। -3 से 3 में x² हमेशा 9 से स्मॉलर ही आएगा। अब इसको इस साइड ले जाएं। अच्छा, इसमें पहले लोअर लिमिट भी देखनी होगी। x² है तो पॉजिटिव ही होगा या फिर 0 होगा, तो 0 से लेकर 9 तक लोअर लिमिट भी देखनी होती है। इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 9 है, तो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 9 होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होके हम ये एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, -x², तो हम माइनस साइन से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है तो ये वाले साइन चेंज हो जाते हैं। मीन्स कैसे, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा, x² को माइनस से मल्टीप्लाई किया -x² हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -9 हो गया। बट अगर हम ये वाले साइन लगा दें, 0 -x² -9, मीन्स इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है बट -9 से स्मॉलर है, तो ये तो कोई वैलिड स्टेटमेंट नहीं हुआ।
तो ये वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये साइन ऐसे आ जाएंगे। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे किसी इनइक्वालिटी में तो वो साइन चेंज हो जाएंगे। इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि 1 स्मॉलर है 2 से। अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, बट इसमें लार्जर कौन सा, -1, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब भी हम दोनों साइड या तीनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ऐसा आ गया। अब ये 9 - x² बनाते हैं अगले स्टेप में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा सब में। तो 9 ऐड कर देते हैं। तो 9 और किसी चीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो या तीनों साइड से इनइक्वालिटी में, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये 9 - x² हो गया, और ये 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0। तो 9 - x² की वैल्यू 0 से 9 होगी। अब इसका रूट की वैल्यू देखनी है, तो इन तीनों साइड का रूट ले लेते हैं। तो ये √9 √9 - x² और √0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 3, सॉरी इसमें इनइक्वालिटी का साइन गलत लगा दिया, ये ऐसा आएगा। तो 3 √9 - x² और 0। और ये एक्सप्रेशन किसका है, f(x) का, मीन्स f(x) की वैल्यू 3 से स्मॉलर है, 0 से ग्रेटर है। इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, 0 और 3, 0 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर। तो f(x) की वैल्यू 0 से 3 के बीच आएगी, मीन्स f(x) की वैल्यूज़ क्या होती है, रेंज ही होती है। तो रेंज क्या हो गई, 0 to 3, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इन दोनों में इक्वालिटी है। तो ये आपका रेंज आ गया, और डोमेन आ गई थी आपकी -3 to 3। तो ये आपका आंसर आ गया, और ये आपका रेंज का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन f is defined by f(x) equals to 2x - 5. Write down the values of f0, f7, f-3। तो f(x) क्या है गिवन, 2x - 5। तो फर्स्ट पार्ट में f0 निकालना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें f(x) है, यहाँ पे f0 है, यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रख दिया। तो राइट हैंड साइड में भी x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो हो जाएगा 2 × 0 - 5। तो 0 - 5, ये वैल्यू आ गई -5। तो f0 हो गया -5। सेकेंड f7, अब यहाँ x के प्लेस पे 7 पुट किया है, तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे 7 पुट कर देंगे। 2 × 7 - 5 मीन्स 14 - 5, ये हो गया 9। थर्ड पार्ट f-3, अगेन x के प्लेस पे -3 पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो 2 × -3 - 5, -6 - 5, ये वैल्यू आ गई -11। और ये आपके आंसर आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर T which maps temperature in degrees Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc equals to 9c/5 plus 32। मीन्स आपको गिवन है T एज अ फंक्शन ऑफ C इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। अब जैसे f(x) इक्वल्स टू x + 5 है सपोज, तो ये f क्या है, वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, जो ब्रैकेट में है उस पर डिपेंड कर रही है, और x का फॉर्मूला राइट हैंड साइड में गिवन होगा, और यहाँ पे x है। ऐसे ही t टेम्परेचर की वैल्यू c पे डिपेंड कर रही है, और ये c राइट हैंड साइड में जिसका फॉर्मूला है c में। अब यह है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स इसको हम पुट करेंगे सेल्सियस में, और आंसर आएगा आपका फ़ारेनहाइट में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, फ़ारेनहाइट में आएगी। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है T0। तो T0 जैसे f(x) में अगर f0 निकालना होता तो x के प्लेस में 0 पुट किया, तो राइट हैंड साइड में भी 0 + 5 करते हैं। तो यहाँ पे c के प्लेस पे 0 पुट किया, तो राइट हैंड साइड में भी c के प्लेस पे 0। तो 9/5 0 × 0 + 32, तो हो गया 0 + 32 32, ये आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। सेकेंड T28, तो c के प्लेस पे 28 है, तो राइट हैंड साइड में भी c के प्लेस पे 28। तो 28 + 32, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 5। 28 × 9 280 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हो जाएगा 252 + 30
यहाँ पे 32 है, 32 इंटू 5 ये हो जाएगा 16, 160। तो इनको ऐड कर देते हैं, 214 अपॉन 5, इतना फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट -10 थर्ड T -10, तो 9/5 इंटू -10 पुट कर देंगे C के प्लेस पे, प्लस 32। तो ये -2 टाइम्स कैंसिल हो गया, माइनस तो पहले से रहा, तो ये हो गया -18 प्लस 32, ये आया 14, इतना फ़ारेनहाइट। लास्ट फोर्थ पार्ट में द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल्स टू 212। अभी लेफ्ट हैंड साइड में 212 है और C की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो 212 इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दे दी, अब आपको C की वैल्यू निकालनी है, तो 9/5C इक्वल्स टू 212 माइनस 32, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा ये। अब 9 से कैंसिल हो गया ये 20 टाइम्स, तो C की वैल्यू आ गई 20 इंटू 5, 100 डिग्री सेल्सियस। C क्या है सेल्सियस में, तो इतना डिग्री सेल्सियस आएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आपको रेंज बतानी है। फर्स्ट पार्ट, f(x) इक्वल्स 2 माइनस 3x और x बिलोंग्स टू R मीन्स रियल नंबर है और x ग्रेटर देन 0। x क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, x से स्टार्ट करेंगे और 2 माइनस 3x तक ले जाएंगे। कैसे, x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो फर्स्ट -3x, इसके क्लोज क्या है -3x, तो पहले 3x बनाते हैं इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x पॉजिटिव है तो 3x भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। -3x बनाएंगे अब इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x, राइट हैंड साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 0 ही होगा। और अभी हमने सीखा कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो -3x क्या हो जाएगा नेगेटिव। वैसे भी 3x अगर पॉजिटिव है तो -3x नेगेटिव ही होगा। अब 2 - 3x के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड हम 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 - 3x लेस देन 0 + 2, तो ये हो गया 2। हमने यहाँ 2 ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 2 - 3x की वैल्यू हमेशा 2 से लेसर आ गई। मीन्स ऐसी सारी वैल्यूज जो 2 से लेस हैं, और ये क्या है f(x), तो f(x) लेस देन 2, तो f(x) की वैल्यूज हमेशा 2 से लेसर होगी। तो मीन्स रेंज क्या आ गई f(x) की, रेंज क्या होता है f(x) की सारी वैल्यूज, तो रेंज क्या हो गया 2 से स्मॉलर वैल्यूज, उनको कैसे डिनोट करेंगे -∞ से 2 तक, और 2 पे इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया इसका फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, f(x) इक्वल्स x² + 2 एंड x इज अ रियल नंबर। f(x) इक्वल्स x² + 2 और x क्या है रियल नंबर है, तो इसमें x से स्टार्ट होंगे और x² + 2 तक जाएंगे, तो x क्या है रियल नंबर है, तो यहाँ से हम पहले x² बनाएंगे, तो कोई भी रियल नंबर है उसके स्क्वायर की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी, तो x² की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगी। अब हमें बनाना है x² + 2, तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, तो x² + 2 हो जाएगा 0 + 2 2, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और ये क्या है f(x) हो गया, तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स f(x) की वैल्यू या तो 2 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, और रेंज क्या होती है f(x) की वैल्यूज ही होती है, तो रेंज क्या होगा, रेंज होती है जो वैल्यूज f(x) ले सकता है, मीन्स 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यूज ले सकता है, तो हो गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 2 में क्लोज इंटरवल क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, f(x) इक्वल्स टू x और x इज अ रियल नंबर। f(x) इक्वल्स टू x और x क्या है रियल नंबर है, मीन्स x बिलोंग्स टू R, तो हम x से स्टार्ट करेंगे और f(x) तक जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू R।
अब एफ एक्स खुद एक्स के इक्वल है, तो एक्स के प्लेस पे एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स भी है, रियल नंबर ले सकता है, तो एक्स कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है और एफ एक्स भी कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो रेंज क्या हो गया, सारी रियल वैल्यूज आ गई, क्योंकि एफ एक्स क्या है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो रेंज क्या आ गया, रेंज इक्वल्स टू आर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी रेंज आ गई इस फंक्शन की, और ये आपका आंसर हो गया।